हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि फिर से वही मिड वाले ट्विन फ्लेम्स की होगी जो कि अवेकनिंग प्रोसेस तक जा रहे हैं, 5D लेवल तक पहुंचने वाले हैं। और कुछ अवेकन सोल्स जो कि मास्टर सोल में कन्वर्ट होगी। आज बहुत अलग टाइप की एनर्जी अपडेट मुझे मिल रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। जो कुछ सोल्स ओल्ड सोल से रिलेटेड है जो कि मास्टर सोल बनेंगी, उनका हाई डिमेंशन अचीव होने के चांसेस हैं। हफ्ते के अंदर आपको आपका डिमेंशन जो कि आपको पता लग जाएगा आप किस डिमेंशन में हैं, आपको प्रोग्रेस आपकी बता देगी। तो कुछ साइन मिलेंगे, उनको आपको ज़रूर नोट करना है। आपको वो जिस टाइप का जो भी डिमेंशन होगा वो नंबर आपको कनेक्ट करेगा, ठीक है जी। अगर आपको 6 डिमेंशन मिला तो 6 नंबर बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा, चाहे वो कोई भी एंजल नंबर होगा, उसको प्लस करने में वही आपको नंबर जो दिखता है बार बार रिपीटेशन में आ रहा, वही आपका डिमेंशन आप अचीव करोगे, ठीक है जी। तो ये साइन आपको नोट करने हैं। यूनियन साइन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूनियन होने वाले हैं। और एक गुड न्यूज़ और भी है जो कि डिवाइनली गाइडेड मैसेज, डिवाइन की तरफ से इंडिकेशन है। कुछ एंसेस्टर्स जिनकी मुझसे हीलिंग्स हुई थी, ठीक है जी, उनके एंसेस्टर को मुक्ति मिल गई है, जिसमें से 11 जोड़े मैं कहूँगी 11, ठीक है जी। 11 एंसेस्टर हैं जो कि जिनको मुक्ति दी गई है, जिनके एंसेस्टर हीलिंग हुई है मुझसे, उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मैं सबका नहीं कह सकती, जो मेरे से की गई है उनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है जी। कॉन्ग्रेचुलेशन है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बड़े सारे यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर जिनके एंसेस्टर ब्लॉकेज थे और उनकी मुक्ति हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे यूनियन पॉसिबल है। तो 11 जोड़े, उनका यूनियन, परमानेंट यूनियन यहाँ पे होने वाला है, जो कि बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट, ठीक है जी। 11 नंबर वैसे भी हमारा यूनियन नंबर है, इसीलिए मैंने आज जो मुझे ब्लेसिंग दी गई है और मुक्ति हुई है इनके एंसेस्टर की, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग, गुड न्यूज़ यहाँ पे निकल के सामने आई है। तो चलो जी, आपकी अपडेट स्टार्ट करते हैं। तो कुछ DMDF, ठीक है जी, जो कि मिड में है। देखो जी, कुछ के DM हैं जो कि एडिक्टेड हो चुके हैं, ठीक है जी, अल्कोहल के, बहुत ज़बरदस्त पेन में है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपनी गलतियों को वो बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे मतलब एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को सज़ा दे रहे हैं, खुद को ही सज़ा दे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो खोया है ना, जो खोया है, उन्हें पता भी नहीं था कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। छोटी तो गलती नहीं होती, आप समझ सकते हो। डार्क ऑफ द नॉर्थ सोल में जो इतना बड़ा पीरियड चलता है, ये इतना इजी नहीं होता। अगर आपने फेस किया है तो आपके पार्टनर का तो सिर्फ एडिक्शन ही हो सकता है ना, जिससे वो रिलीज़ करने में कुछ गलत हैबिट्स का यूज़ करेंगे। नॉट ए 3D मटेरियलिस्ट में ये नहीं कहूँगी कि वो फिज़िकल लेवल पे जाएंगे, लेकिन हाँ, एडिक्शन अल्कोहल का हो सकता है, ठीक है जी। क्योंकि वैसे भी वो थर्ड पार्टी से वैसे भी हट रहे हैं, ठीक है जी, उनसे तो वैसे भी रिमूव कर रहे हैं अपने कर्मा बैगेज, लेकिन एडिक्शन में ज़रूर फंसेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये एडिक्टेड वाला केस ज़रूर है। और इससे रिलेटेड अगर आपको एडिक्शन वाली हीलिंग लेनी हो तो ज़रूर, जिनके जो ट्विन पार्टनर अगर एडिक्टेड हैं पहले से ही हैं और अभी भी, और उनकी अगर ऐसी कंडीशन है, तो आप एडिक्शन वाला हीलिंग ले सकते हो, ठीक है जी। क्योंकि जो ज़्यादा जो दिखाया जाएगा मैं वो ही बात करूँगी आपके सामने, तो जो मुझे इंडिकेशन मिलेगा मैं इसके अकॉर्डिंग बात करती हूँ, ठीक है जी। तो जो डिवाइन की मर्ज़ी है वो आपके सामने लेके आई हूँ। और सेकेंडली मैं यही बोलूँगी कि आपके पार्टनर गिल्ट में है बहुत ज़्यादा, उनका माइंड नंब आउट हो सकता है, अकेला फील कर सकते हैं, समझ नहीं आ रहा है लाइफ उनको कहाँ ले जा रही है, क्या करवाना चाहती है। अभी फ़िलहाल उनका माइंड नहीं कुछ वर्कआउट कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर वे से। तो हो सकता है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे भी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो टाइम नहीं है। क्योंकि पास्ट की चीज़ों ने बार बार उनके सामने किसी ना किसी तरीके से उनको रिलीज़ कराने के लिए बोल रहे हैं कि आप रिलीज़ करो, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी। अकेले हैं ना, अब उनको आपका सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, आपसे बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट जोन में होने की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा, अकेले हो चुके हैं, अभी कैसे किया जाए। तो फ़िलहाल तो आपको मैं यही कहूँगी कि अगर आपको हेल्प भी करनी है तो टेलीपैथी आप कर सकते हो, अदरवाइज़ 3D में आपको उनको नहीं करना है, क्योंकि वो एडिक्टेड हो चुके हैं। और एडिक्शन में बहुत सारे सुसाइडल थाट्स आते हैं, आपको पता ही है कि लेकिन डिवाइन भी ऐसा नहीं है जो कमज़ोर, इतना तो नहीं बनाते हैं ट्विन फ्लेम को कि वो कुछ सुसाइडल कुछ ऐसा काम कर लें। लेकिन अगर वो ऐसा काम करते हैं तो फिर आपको पता है फिर
वो सोल के साथ क्या होता है, ठीक है जी। तो भूल कर भी, चाहे डीएफ हो या डीएम हो, अगर कोई सुन रहा हो तो इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि हम लोग प्योर सोल हैं, हमारा पर्पस है, कुछ हम करने आए हैं, तो इन चीज़ों से बचना है। जितना बचेंगे, अपने पार्टनर को बचाओ, या आपके हाथ में है, सुन तो आप रहे हो ना, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनको एडिक्शन से निकालना है, ठीक है जी। अब आप कैसे करते हो वो आपके ऊपर है। हीलिंग भी करवा सकते हो, और खुद से अगर कोशिश कर सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है जी। कुछ बड़े सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में होने वाली हैं, बहुत बड़ा चीज़ें यहाँ पे क्रिएशन होगा। जो कुछ रिलेशनशिप मैंने बोला था कि वो लाइफ से जाएंगे, जो भी ब्लॉकेज बनेगा वो रिमूव होगा, लेकिन रिमूव अपने आप से नहीं होगा, करवाना पड़ेगा, खुद से कोशिश मेहनत करनी पड़ेगी। इतना इजी यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि बैठे बिठाए आपको भगवान भी दे दे। सज़ा सबको मिलती है, काम सबको मिलता है, इन वक्त सबको दिया जाता है, तो सबको अपने अपने वे में काम करना है। वो आपको पता होगा कि आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग आपको कौन से वर्क आप करने हैं, ठीक है जी। जिनको समझ नहीं आता कि मैं कहाँ फंसा हूँ या मुझे कहाँ कहाँ काम करना है, तो आप एक रीडिंग लेके अपना ये क्लियर करो कौन कौन सी चीज़ों पे आपको वर्क करना है, ठीक है जी। ये आप ले सकते हो, रीडिंग भी ले सकते हो इसके अकॉर्डिंग। अगर नहीं समझ आ रहा है, पर्पस देखो, आपका पर्पस क्या है, क्या करना है, कहाँ तक मेरा वर्क कंप्लीट हुआ, कितना काम अभी पेंडिंग है, वो सब क्या आप रीडिंग से ही पता कर सकते हो। और जिनको ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन लेनी हो वो भी ले सकते हो कॉस्मिक एनर्जी से, ठीक है जी। बहुत सारी चीज़ें हैं। पास रिग्रेशन करवाना चाहते हो, पास के अकॉर्डिंग आपकी क्या हीलिंग्स बनती, क्या पेंडिंग काम छोड़ के है, जो अभी अधूरे काम आपको इस लाइफ टाइम में पूरे करने हैं, वो भी सब यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। सिर्फ आपको जागने की ज़रूरत है, काम कराने की ज़रूरत है। खुद से उठोगे तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो टाइम हमारे पास बहुत कम टाइम लिमिट होता है, किसका कब टाइम आ जाए कोई पता नहीं। हम अधूरा काम छोड़ के ना जाओ, यहाँ पे मुक्ति का काम करने आए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको सब सर्विस यहाँ पे अवेलेबल हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या। नहीं पता तो आप रीडिंग लेके अपनी चीज़ों को पता कर सकते हो, ठीक है जी। तो फिलहाल आपके पार्टनर जो कि पास से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करेंगे, समझ नहीं आ रहा है फ़िलहाल अभी थोड़े टाइम के लिए, हफ्ते के अंदर बहुत सारी क्रिएशन होने वाली है, और थोड़ा सा माइंड नंब आउट है। तो आपको हो सकता है कि चक्कर आ रहे हो, सर दर्द हो रहा हो, या फीवर हो रहा हो, कुछ लिथार्जी फील कर सकते हो। ऐसा लग सकता है कि अपनी बॉडी आपके साथ नहीं दे रही है, बॉडी और माइंड सब अलग 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 बिहेव से कर रहे हो। माइंड काम नहीं कर रहा है, हार्ट भी आपका ऐसा लगता है कि कुछ है भी कि नहीं लाइफ में। आपके थॉट्स बड़े अलग टाइप के काम कर रहे हो, आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि डेविल अटैक्स भी साथ में चल ही रहा है, तो बोलना ही पड़ेगा। और कुछ के पार्टनर ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं, जिनके यूनियन होने वाले हों हफ्ते के अंदर। बहुत मैंने बोला है, जिन्हों की एंसेस्टर हीलिंग हुई है मुझसे, उनके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। बहुत बड़ा कमिटमेंट मिल सकता है, यहाँ पे इंडिकेशन आ चुका है। यहाँ एक भी पर्सन विदाउट डिवाइन के, देखो इतना बड़ा कर्मा नहीं क्रिएट कर सकते हम लोग। यहाँ पे हम सच बोलेंगे, यहाँ पे जो भी होगा वो आपके सामने है। मेरा सिर्फ आप तक पहुँचाना है कि ये सब हो रहा है, और कुछ की बहुत अच्छी ग्रोथ है, कुछ हैप्पीनेस कर रहे हैं, कुछ चुलबुली चीज़ें हरकतें कर रहे होंगे आप पार्टनर्स। चाइल्डहुड, जैसे चाइल्डिश बच्चा बिहेव करता है ना, इस तरीके से आपकी क्रिएशन हो सकती है आपके पार्टनर की, खुद की भी आपकी। आप हो सकता है झूम सकते हो, जैसे इंजॉय करते हो अपनी लाइफ को बच्चों की तरह, क्योंकि प्योर सोल एक बच्चे की रूह ही होती है। तो उसी की तरह आपका एक सोल अगर क्रिएशन कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप बहुत प्योर लेवल पे एक मास्टर सोल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, मास्टर सोल बन रहे हो, ओल्ड सोल हो। इसीलिए ये सब क्रिएशन हो रहा है, जिसको बिल्कुल फिक्र नहीं होती किसी भी चीज़ की, तो एक चाइल्ड की तरह ही हो सकता है, ठीक है जी। तो ये एक नेचर है, जो कुदरत का नेचर है। पहले आप प्योर सोल तभी बनोगे जब आपके दिल में किसी के लिए कुछ वैर भाव या मोह माया ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं, ठीक है जी। तो न्यू बिगनिंग होने के चांसेस हैं कुछ सोल्स के, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। फ्रेंड जोन में आओगे, और जिन लोगों को भी लगता है अभी रिजल्ट नहीं मिला, उनको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है जी। तो फ़िलहाल तो मुझे अभी यही आपकी एनर्जी रिसीव हो रही है। तो जिनको जैसे जो रेजोनेट हो वो वैसे लीजिएगा, और सबको ब्लेसिंग दीजिए। नेगेटिव कमेंट नहीं करने हैं, अपनी थ्योरी यहाँ नहीं लिखनी है, यहाँ से एनर्जी लीक होती है, बार बार आपको समझाना पड़ता है। ग्रेटिट्यूड पे करो, यस लिखो, लेकिन नेगेटिव नहीं लिखो, ठीक है ना, क्योंकि एक नेगेटिव भी कोई पढ़ता है तो 10 लोग नेगेटिव हो जाते हैं, और ये बढ़ते बढ़ते क्रिएशन बढ़ती चली जाती है। तो हमें किसी को नेगेटिव नहीं करना, हम सब एक ही सोल हैं, तो क्यों किसका बुरा करना है, ठीक है जी। तो अब तक की थी करंट एनर्जी। और अगर एक सॉन्ग मुझे
जो होगा तो मैं आपके लिए ज़रूर यहाँ पे सॉन्ग भी डालूंगी, जिससे आपको एनर्जी पिक हो जाएगी। ठीक है जी, मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।